कितने गया है मेरे मां में तेरे राम है करमान मैं मोड़ माल को सरमान मैं केड़े मोड़ा दे सरमान जिद्द तू गया उत दुनिया कोई नहीं बसदी मेहरबान बस जो शहर बदरबान। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चंद दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी। इरफान नामी नौजवान जो दिन दिहाड़े सरेआम सिर्फ 400 रुपये की वजह से उसको जो है वो मार दिया गया, माँ के सामने घर से घसीट कर बाहर ले जाया गया और फिर एक भाई को भी फायर करके मार दिया गया और वो अभी तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश के अंदर अस्पताल के अंदर मौजूद है। ये अहले खाना मौजूद हैं हमारे साथ। 10 दिन हो चुके हैं इनकी इस वारदात को, अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं। इनके बकौल FIR भी दर्ज नहीं हो रही थी, अब हुई है या नहीं हुई, मामला कहाँ तक पहुँचा है, कातिलीन जो कत्ल करने वाले हैं उनको पकड़ा गया है कि नहीं, ये माजी से पहले हम बात कर चुके हैं। ये मामू है इरफान के, ये देखे तस्वीर इन्होंने पकड़ी हुई है। ये इरफान जो है, ये वाला बच्चा देखे कितना खूबसूरत बच्चा, इसको जो है वो बेदर्दी के साथ घर से घसीट कर चंद गुंडों ने जो है वो शहीद कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये वाला बच्चा कत्ल किसने किया ये पहले हम दिखाते हैं जी आपको। किधर हैं उनकी तस्वीरें, ये देखें। ये 2 बंदे हैं, ये इकट्ठे हैं इस तस्वीर के अंदर, ये वाला और ये। इन दोनों के पास असलहा था और ये इसी की तस्वीर है। इन दोनों ने जो है वो फायर करके सरेआम जुल्म की इंतहा कर दी और ख़ूबसूरत जवानों को एक मज़लूम माँ के सामने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ये वो जालिम इंसान आपके सामने हैं और अभी तक पुलिस ने इनको पकड़ा नहीं है और ये खुले आम आज़ादी के साथ फिर रहे हैं। इनके साथ और भी कोई लोग थे, उनकी भी तस्वीरें हैं तो वो भी ज़रा दिखाएं। ये देखें जी, ये बाप बेटा भी इस जुल्म के अंदर शिकार शामिल थे। ये भी आए थे जो है वो मारने के लिए। इसके अलावा और भी लोग थे लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं हैं। ये जिन जालमों की तस्वीरें थीं वो हमने आपको दिखा दी। माँ जी से पूछते हैं और इनके जो मामू जान हैं उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बुजुर्गों, ये केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या है, ये बड़ा जुल्म हुआ है, सारी दुनिया के दिल जो है वो ज़ख्मी हैं, कहाँ तक ये पहुँचा है, कोई बताएं। FIR दर्ज हुई है कि नहीं इन लोगों के खिलाफ? नहीं हुई। FIR नहीं दर्ज हुई। हाँ जी, हो गए। ये गम की हालत के अंदर हैं। FIR दर्ज हो गई है माँ जी? हाँ जी बुजुर्गों, FIR पक्की बात है दर्ज हो गई है? ये कितने दिनों के बाद हुई है? नहीं, FIR नेक्स्ट डे ही दर्ज हो गई थी भाई, लेकिन उसकी कॉपी वगैरह अभी तक नहीं नजर आ रही। कॉपी है मेरे पास। किधर है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र है कि पहला स्टेप जो है वो समझ लें इंसाफ की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। ये FIR दर्ज हो चुकी है इन लोगों के खिलाफ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ के अंदर है, आप देख रहे हैं। ये जो लोग नामजद थे, ये इनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है। ये तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि किसी हद तक इनके इंसाफ की समझने इब्तदा हो चुकी है। अच्छा, ये बताएं कि मुलज़म अभी तक गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए? मैं अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। जी जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मेरी बात हुई है जी जी। तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंशाल्लाह चंद दिनों तक जो असल मुलज़म है वो अरेस्ट हो जाएंगे। वो डे बाय डे रेड कर रहे हैं ठीक है ठिकानों पे जहाँ भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यकीन दिला रहे थे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो मुलज़म है वो इंसाफ के कटहरे में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। ये जी मुतलका इदारे जितने भी सुन रहे हैं, हम आपसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, आपसे जो है वो भले की उम्मीद रखते हैं। आप जितना हो सके जो हुकामे वाला हैं इंसाफ के साथ काम लें। ये देखें मामू बेचारे की गम की वजह से क्या हालत हो चुकी है और माँ परेशानी की हालत के अंदर। और ये वालिद मोहतरम हैं जिनको जो है वो फालिज हुआ है और वो बुरी तरह परेशान है। अल्लाह ताला जी इनको सब्र दे। हम इनके साथ हैं, सारे अहले खाना की आप आवाज़ बने। और जितने भी मीडिया के लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपसे इनका पता नहीं छुपाता, इनका कुछ नहीं छुपाता। नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे रब्ता कीजिए, इनकी आवाज़ बनिए और फिर इनकी हेल्प कीजिए। कानूनी तौर पर, माली तौर पर, जिस तरीके से भी इनकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर कीजिए
تاکہ یہ دیکھیں آج ان کے بچے اس دنیا سے گئے ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے بچے یا ہمارے جاننے والوں میں سے بھی کوئی جا سکتا ہے اگر ان ظالموں کو انصاف کے کٹہرے کے اندر نہ لایا گیا۔ ہم حکام بالا سے امید کرتے ہیں، پولیس سے، متعلقہ اداروں سے، کہ وہ یقیناً ان کو انصاف دلائیں گے۔ پہلے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ بزرگ آئے ہیں، انہوں نے کافی جو ہے وہ دوڑ کی ہے، کافی اس کیس کے اندر بھاگے ہیں، ابھی بھی یہ آئے ہیں، کافی انہوں نے محنت کی ہے، ایف آئی آر درج کروائی، پھر اس کی کاپی نکلوائی اور اسٹیشن سے آئے اور انہوں نے ان کو مکمل یقین دلایا ہے انصاف کا، اور امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، عرفان کے اہل خانہ کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔